नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स, जो कि पूरा नवंबर का निचोड़ है और आपको इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1 में है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंड्री राजोलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफीना हुसैन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जोगुआर दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सरकार द्वारा धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिगो। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइक्वान को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जवेरी लाल मेहता का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पत्रकार, वह पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नवंबर। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए आई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोरा वॉल्टवार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वला, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू का वायरस मिला है? तो किस देश में मिला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेद चिकित्साओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्नि। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में अपने आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2023 को अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। 27 में है, हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 27 नवंबर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में इमाद वासिम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की ओर से मिशन दक्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को 1 दिसंबर से निम्नलिखित में से किस में वीजा मुक्त प्रवेश मिलेगा? तो कौन सा देश में मुक्त मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात टाइटंस के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, हाल ही BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किस राज्य में ITC MAARS मेटामार्केट्स ऐप और डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। हाल ही में किस क्रिकेटर को ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट सेट किटोन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए
हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC, इसका मतलब हुआ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग से प्लेटिनम प्रमाणम मिला। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनीश भानवाला ने पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक कहाँ जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा, जो कि कतर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर शर्मा। अगला प्रश्न है, उस लघु फिल्म का शीर्षक क्या है जिसने IFFI में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो फिल्म चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओड। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दामोह में स्थापित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह सिनेमा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, ADB ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए $6.5 मिलियन दिए हैं, किन 2 राज्यों को सहायता मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हाल ही में किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नवंबर, ऑप्शन ए। हाल ही में किसने 26वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी, आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ
फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर के किस जिले को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उसके केसर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किश्तवाड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय एस टोसे, विनय एम टोनसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हॉटस्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किया जाने वाला जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से किस देश को स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है और यह ई कॉमर्स कार्गो आवाजाही की शुरुआत का गवाह बनने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क के लिए CSIR और DRDO को यौन भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में ETP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 21 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 21 से 23 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंटरनेशनल अमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरदास। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 नवंबर। अगला प्रश्न है, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप 2023 में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 नवंबर। अगला प्रश्न है, जोरावर लाइट टैंक परियोजना DRDO और किसके बीच एक सहयोगात्मक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लर्सन एंड ट्रूबो। अगला प्रश्न है, 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय गर्वी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला उद्यमिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 नवंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेनिस पॉल सियोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हबॉब रियाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैच्यू लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट, ऑप्शन सी हेलुसिनेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में योनो ग्लोबल ऐप को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और सिंगापुर। ए बी और सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा इंडिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संध्या देवनाथन। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय सेना द्वारा 243वां कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस वेंकटरमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आरबीआई गवर्नर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाली कानून को हाल ही में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट विश्व कप 2023 को अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, एन शंकरैया जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस पैसे से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल यौन घोषणा, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेड्रो सॉन्चेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री प्रो बी एन गोस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इतिहासकार। हाल ही में ए एस बायट का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किशोरी के लिए आई चैट बोर्ड की पेशकश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख का रुपया का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 नवंबर। अगला प्रश्न है, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। हाल ही में वनडे में 7 विकेट चटकाने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2023 अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायक को महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेश वाडेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IRCTC। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में OBI समावेशन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 117 स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्र प्रेस दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप क्रिकेट में किस भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KL राहुल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी गर्जियन 3 का तीसरा संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है, ये किन देशों के मध्य आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन भी झारखंड के किस व्यक्तित्व की जयंती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, एयरगन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की गैलेरी संगोष्ठी 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोच्चि। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के इल्गा एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1037, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में ही निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुब्रत रॉय। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतल महाजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने दिवाली के पूर्व संख्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के और प्रशांत क्षेत्र में आयोग का 33वां सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.87%। अगला प्रश्न है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनिया के ओपेक सचिवालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, एबंडेंस इन मिलेटस गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी शाह, ऑप्शन बी। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में नौसेना के पूर्वी बड़े कमान किसने संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेश धनकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 नवंबर। हाल ही में बाल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर में शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम द्वारा कितने वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों का जश्न मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, दिवाली उत्सव 2023 केंद्रीय विषय डैश के साथ संयुक्त अरब अमीरात को रोशन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में देश की रक्षा कंपनी साब 100% फरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 नवंबर। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेंटर्स सर्विस का 2023 में भारत के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.75%। अगला प्रश्न है, विशेष बल और गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का कौन सा संस्करण वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खो खो उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए कितने $मिलियन स्वीकृत किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 150। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए ड्रोन की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा 2090।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत NALSA हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमोहन का 11 नवंबर को निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने नियमों के उल्लंघन करने पर किस देश की क्रिकेट टीम को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोगोसागर 23 देश युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेदक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्री। हाल ही में इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही क्लुचेवस्किया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व ज्ञापन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेली मैथ्यूज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन रविंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स। ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्राम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स EM पर किस देश का भार सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अबुआ वीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका के किस शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिएटल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मध्य समुद्री सुरक्षा अभ्यास मेरूमैक्स आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और म्यांमार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लेन मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंद्रा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 में। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करवाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस IIT ने तंजानिया के जंजाबीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में महेश्वर मेहती का 67वां
वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के स्पीकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ब्राजीलियन ग्रेपी 2023 अपने नाम की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निर्देशक शाइमा वाजेद किस देश से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत दीक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्र केसर जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस गेंदबाज ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजोला मैथ्यूज। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकोर ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत
किस प्रकार के हथियार का विकास किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु रक्षा। हाल ही में एसबीआई ने जीवन शैली केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाले पहले विदेशी बैंक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा HSBC बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला ओमचारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत और लेखन। अगला प्रश्न है, हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट्स लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष बढ़ाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब किससे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव नाडर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सुरेना निम्नलिखित में से किस स्थान से रवाना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप हाल ही में यूएसए में आयोजित की गई है, यह घटना किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिख धर्म। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस भारतीय अभिनेता को अपने बिल्कुल नए चेहरे के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर कपूर। हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनेवाल, ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गेंदबाज विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुश भारत की लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली योजना किस संस्था के दायरे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी दास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के संगठन का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विंटन डी कॉक। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश में जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा कॉलिंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टीम इंजन वाली हेरिटेज रेल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हाल ही में डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से
संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहीन अफरीदी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शेष जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य किस के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौसेना हेतु कितने राफेल जेट खरीदने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 29 किमी रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियंका गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। तो यहाँ पर होता है नवंबर का पूरा करंट अफेयर्स समाप्त। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।